हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास के चैप्टर 3 के जिसका नाम है धातु एवं अधातु को उसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल बहुत ज़्यादा ही आने के जिसके चांसेस रहते हैं और ये आता भी है 3 नंबर में। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आज आपको मैं इसके बारे में समझा भी दूंगा। इसके दो क्वेश्चन हैं, एक है संचारण से क्या समझते हैं, संचारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पहले इसकी देखो, मैंने आप देख सकते हैं इसका हमने थ्योरी भी लिख ली है और इसका उदाहरण भी लिख दिया है, जैसे कि मैं आपको इसको बारे में समझा दूंगा। तो इसे पढ़ लेते हैं पहले। जब धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातुएं संचारित कहलाती हैं तथा इस घटना को संचारण कहते हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये मतलब कि कोई धातु है, सपोज करो लोहा है, और वो हमें उसे हमने खुले में रख दिया, उस पर पानी गिरा, जैसे बारिश का पानी गिर जाता है या हवा लग जाती है, उससे उस पर जंग लग जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। किसी भी चीज़ पर, मान लो कोई चांदी है, उस पर काली परत आ गई किसी चीज़ की, वो खराब हो गई, किसके कारण, वायु बोलते हैं एयर को, हवा को, और क्या कहते हैं, जल बोलते हैं वाटर को। पानी से आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों पर पानी लग जाता है और उससे क्या हो जाती है, वो उस पर जंग लग जाता है, तो उसे जंग लगने को ही हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। बस आपके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए संचारण किसे कहते हैं, तो बस आपको यही याद आ जाएगा। बस आप एग्जाम्पल से याद रखो कि ऐसे याद रखो, शॉर्ट इसकी कीवर्ड्स अगर हम बना लें तो जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगता है, ये तो सब बेसिक है, सबको पता है। लोहे पर जंग जब लगता है, जब क्या कहते हैं, जैसे कि वायु के मतलब के एयर के संपर्क में, हवा के संपर्क में आ जाती है, उस पर पानी गिर जाता है। बारिश के पानी से बहुत सारे कुछ चीज़ें हमारी छत पर पड़ी रहती हैं, बारिश के पानी गिरता रहता है और उस पर जंग लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, संचारण। हिंदी में बोलते हैं संचारण। ठीक है, इसका उदाहरण भी यही है, लोहे पर जंग लगना। आप ये करिए आएंगे तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या कॉपर होता क्या है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, H2SO4 होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और कॉपर होता है Cu। तो इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या बनेगा, ये हमसे मालूम कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम H2SO4 की अभिक्रिया यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसी से भी कराते हैं तो हमारा H2O तो निकलता ही निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हो H2O निकल जाएगा। अब बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे कि देखो दो चीज़ें तो इसमें लिखी हुई होंगी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या कहते हैं कॉपर, क्या होता है, तो वो तो लिख देंगे। अब इससे बनेगा क्या, तो उसकी मैं ईजी ट्रिक बता देता हूँ आपको। सबसे पहले याद रखना, जब भी हम H2SO4 की अभिक्रिया यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसी से भी कराएंगे तो H2SO4 तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले H2SO4 नहीं, H2O निकल जाएगा। सबसे पहले H2O निकाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने H2O पहले ही निकाल दिया, H2O निकाल दिया। और हाँ, जब H2O उसमें से निकल जाएगा, H2O निकलने के बाद ये बात हमें याद रखना, इसमें से H2O तो निकलता है और जो बचता है वो जो अदरवाइज दूसरा मतलब के पदार्थ है उससे वो क्रिया करके आपस में जुड़ जाता है। SO4 की हम Cu से अभिक्रिया करा देंगे कॉपर से, तो बन जाएगा CuSO4। क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, और H2O निकल गया और एक SO4 और निकलेगा जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे कीवर्ड्स के लिए आपको 2 वर्ड तो मिल ही जाएंगे क्वेश्चन में, बस आपको याद रखना है, जब भी हम H2SO4 की अभिक्रिया Cu से कराते हैं तो H2O निकलता ही निकलता है, या हम H2SO4 किसी भी अदरवाइज अगर पदार्थ से कराएंगे तो हमारा H2O निकलेगा ही निकलेगा। और वो निकलने के बाद यहाँ पर जो भी पदार्थ होगा, Na होता तो वो भी इससे जुड़ जाता, तो बन जाता NaSO4। पर अभी Cu है तो CuSO4 और एक SO2 और निकल जाएगा। अब इसे बैलेंस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं H कितने हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 H है ना। तो आप देख सकते हो ये बैलेंस है, 2 दूनी 4, Cu 1 है, Cu 1 है यहाँ पर। और S कितने हैं, S है यहाँ पर 2, तो एक S ये रहा और एक S ये रहा। ठीक, और O कितने हैं यहाँ पर, 4 दूनी 8, O कितने हैं यहाँ पर, 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हो 4 O ये रहे और जी 2 दूनी 4, 4 O ये रहे, तो ये भी हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो मुझे बताएं, कमेंट्स करें, मैं इसी के बेस पर आपको जो आप कहोगे वो वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक्स यू।